ब्लैकबस्टर्स आर्मी, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही कमाल के बेब्लेड और एक और नई वीडियो के बाद। और इस बार हम लॉर्ड स्प्रिगन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि अगर किसी को नहीं पता है कि बेब्लेड बर्स्ट एनीमे में क्यों नहीं है, क्योंकि एक वो है क्या कहते हैं रैंडम बूस्टर पैक्स में से आता है ये, जिनमें बहुत सारे रैंडम बेब्लेड्स आते हैं। तो उनमें से एक लॉर्ड स्प्रिगन भी था। तो ये एनीमे में नहीं है पर रियल लाइफ में है पॉसिबल। तो एक एक करके हम इसके देखेंगे। तो सबसे पहले आती है रिंग, और इसकी लेयर मुझे बहुत कमाल की लगती है, क्योंकि इसकी लेयर में इतनी मोटी रबड़ है। और ये रबड़ है गाइस, कोई प्लास्टिक नहीं है गाइस, ये लिटरली हार्ड रबड़ है हमारी, जिससे बहुत ही बढ़िया स्पिन स्टीलिंग करता है। बिल्कुल ऑलमोस्ट फैफनियर्स जितनी बराबर स्पिन स्टीलिंग ये कर सकता है इन रबर्स की मदद से। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कमाल की चीज़। ये अकेला बेब्लेड है जिसके पास गामा रिंग के नाम पे बस ये दो चीज़ें हैं। और इसकी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। इसके लिए मान लीजिए किसी के पास ये चीज़ नहीं है या फिर लॉन्चर नहीं है, तो इसको हमें बस यहाँ से जो है लेफ्टी या राइटी चुनना है ऐसे करके। और अभी पता नहीं कौन सा है, जो भी है मैंने करके छोड़ दिया है। और लॉर्ड स्प्रिगन ऑब्वियसली जो 3 बेब्लेड आए उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्लैश से भी स्ट्रॉन्गर है ये, हाँ स्ट्रॉन्गर ही है। स्लैश हरा सकता है ऐसा नहीं है, और विजार्ड भी हरा सकते हैं, पर ओवरऑल देखें तो लॉर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बैठेगा मेरे हिसाब से तो। और ये शायद से मैं राइटी में अभी, हाँ राइटी में ही है ये। और हाँ गाइस, इसकी देखिए, आपने देखा ये क्या हुआ, ये ऐसे इसलिए हो क्योंकि इसकी रबड़ जो है कांटेक्ट करती है, तो फिर ऐसे ऐसे हो जाता है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आपको इसे हमेशा टिल्टेड लॉन्च रश लॉन्च करना है, जिससे ये होगा, ये देखिए ये कभी भी इधर उधर नहीं भागेगा ज़्यादा। और ये स्पिन स्टीलिंग के लिए इसका बेस्ट मोड है इसका ये वाला मोड, जिसमें इसको बिल्कुल छोटा कर देते हैं हम इसके टिप को। और इसकी बहुत कमाल की बात देखिए, इसके क्लिक्स इन दोनों बेब्लेड्स में सबसे ज़्यादा ढील हैं, ये देखिए। पर वही स्प्रिगन्स वाली बात आती है, जैसे जो कि चोजी स्प्रिगन में भी है। पहले जब इसके ब्लेड्स नहीं खुलते थे चोजी स्प्रिगन्स के, तब भी वो बच जाता था, ऐसे ही लॉर्ड भी बच जाता ऑलमोस्ट ऑल टाइम बर्स्ट होने से। तो अभी मैं इसे पहले लेफ्टी कर लेता हूँ गाइस, मैं इसे लेफ्टी में ही लाऊंगा। लेफ्टी मोड बेटर है इसका होगा, मतलब वो तो उस पर आपके सामने कौन सा अपोनेंट है। अभी मैं स्लैश और विजार्ड ला रहा हूँ, तो राइटी ही रहने देते हैं, छोड़िए। ओह मैं रिंग पे आता हूँ, रिंग पे। हाँ तो रिंग कुछ इसकी ऐसी है, काफ़ी भारी रिंग है, काफ़ी सारी रिंग है, हाँ ऑलमोस्ट 0 डिश जितनी भारी रिंग है ये। इसके ये भी ऊपर आते हैं साइड से। डायमेंशन ड्राइवर को मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, डैश डायमेंशन ड्राइवर है एक्चुअली में, पर इसके क्लिक्स टाइट नहीं है। तो इसकी पहली बैटल कराते हैं हम चोजी स्प्रिगन से। स्प्रिगन क्यों कहता हूँ मैं इसे, ओह बस क्यों हो गया, राइट ही कर रखा था इसलिए वैसे। और चोजी स्प्रिगन से कराऊंगा तो मुझे वैसे बताने की ज़रूरत है नहीं कौन सा जीतेगा, बहुत कॉमन चीज़ है कि कौन सा बेब्लेड जीतेगा। लॉर्ड स्प्रिगन जीतेगा गाइस ऑब्वियसली, रियली हार भी सकता है। वाओ रिंग आउट होते हुए बच गया। अब देखना आप लॉर्ड स्प्रिगन की स्पिन स्टीलिंग गाइस, कर गया स्पिन स्टीलिंग। लॉर्ड स्प्रिगन गाइस बहुत बढ़िया स्पिन स्टीलिंग करता है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। चोजी स्प्रिगन से करेगा अभी लॉर्ड स्पिन स्टीलिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मूथली भागता है हमारा लॉर्ड स्प्रिगन। मुझे इसे ये देखिए गाइस, ब्लेड्स तक अंदर कर लिए चोजी स्प्रिगन के। ये है लॉर्ड स्प्रिगन की पावर, दिख गया होगा वैसे, चाहे कैमरा वो हो गया हो, मतलब कि आप देख ही सकते हो कि चोजी स्प्रिगन तो कुछ भी नहीं कर पाया इसके सामने। लॉर्ड की लेवल ही अलग है गाइस। अगर लॉर्ड को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है यूनियन, ज़्वाई और स्लैश। ये तीनों बेब्लेड इसे टक्कर देने की पावर रखते हैं। और अगर फैफनियर्स की बात करूं तो वहाँ पे थोड़ा मामला बेचीता हो जाता है, क्योंकि फैफनियर में ये जीत भी सकता है और हार भी सकता है। पर मोस्टली बैटल ये स्लैश से यही जीतेगा, वो तो अभी मैंने राइटी में कर रखा है।
और गाइस मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा। अभी मैं एक साथ काफ़ी सारी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाद में मैं इसे ठीक कर दूँगा। जो हमारा कैमरा जो है बार बार हिले जा रहा है उसको मैं ठीक कर दूँगा। और एक सेकंड, हाँ, तो अब मैं इसकी कुछ बेब्लेड से बैटल कराता हूँ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है, जैसा मैंने कहा भी। वहाँ गया गाइस, लॉर्ड नहीं दिख रहा मुझे, मैंने कहाँ रख दिया? ये रहा, हाँ, सॉरी। ये देखते हैं रेड हेडीज को हरा पाता है या नहीं। पहले विजार्ड को देख लेते हैं। विजार्ड के सामने राइटी में लाऊंगा तो ये हार ही जाएगा, और लेफ्टी में लाऊंगा तो ये जीत जाएगा, देख लेना। तो हाँ, ये विजार्ड से भी जीत सकता है। मैं राइटी में लाया इसलिए मैंने, और ये ऑलमोस्ट विजार्ड फैफनर जितनी स्पिन स्टीलिंग कर लेता है। ये ड्रॉ हो गया क्योंकि देखिए ये राइटी था, वो लेफ्टी था, दोनों के पास रबड़ थी, दोनों स्पिन स्टील कर सकते हैं। इस लेन की मोस्टली बैटल हमेशा ही आपको ड्रॉ दिखेंगी। अब मुझे इसे लाना चाहिए। पहले मैं लॉर्ड को राइटी में लाता हूँ। ऐसे लॉर्ड रेड हेडीज से ज़्यादा ताकतवर है, इतना तो मुझे पॉसिबल है, क्योंकि ये तो यूनियन और जोआई के लेवल का बेब्लेड है। और रेड हेडीज को भी हरा दिया, हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक। ओके, इस बार रेड हेडीज जीत गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं सब जानते, अगर हम लॉर्ड को लेफ्टी में ले आए तो रेड हेडीज की भी औकात निकल जाएगी, हेकड़ी निकल जाएगी, या फिर मैं बोलूँ। अरे लग क्यों नहीं रहा यार? कोई नहीं, अब शुरुआत से करते हैं। एक बैटल और कराता हूँ, फिर ये वीडियो ख़त्म कर लेंगे हम। चलिए यूनियन से कराऊँगा वो। ये देखिए, अलग ही लेवल का नॉकबैक देता है लॉर्ड अपनी रबड़ की मदद से। ये सिर्फ स्पिन स्टीलिंग के लिए नहीं, नॉकबैक के लिए भी यूज़ करता है रबड़ को, जैसे जजमेंट करता है। ओहो, अब यूनियन की बारी है। और हाँ, यूनियन की भी अनबॉक्सिंग जल्दी आने वाली है। वाह, यूनियन अकेलीस को बर्स्ट कर दिया एक टक्कर में। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है गाइस? ये तो अनएक्सपेक्टेड था सच में, क्योंकि ये राइटी में था इसलिए बर्स्ट कर दिया क्या? फिर भी वो बेब्लेड जो सामने वाला है वो यूनियन है, ऐसा वैसा वगैरह थोड़ी ना है। कमाल की बात है। वो स्टैमिना बैटल क्यों करने लगे? वाह, यूनियन बार बार हार रहा है। बाकी अगर मैंने आमने सामने लाऊंगा तो शायद से जीत जाए यूनियन। मतलब आमने सामने से मतलब अगर सामने में कोई और बैठा हो तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है ना उससे। बाकी अभी मैं डालूंगा 1v1 तब पता चल ही जाएगा। वाह, डुअल बस। तो हाँ, हम इसे यूनियन के लेवल का बेब्लेड मानेंगे, जो कि स्लैश भी है और ये भी निकल गया है। बराबर यूनियन के बराबर का बेब्लेड है ये सब लोग। और इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, और मैं अभी इसकी ओवरऑल रेटिंग देता हूँ आपको भी। और अब नेक्स्ट जो आप देखोगे वो यूनियन की अनबॉक्सिंग होगी, इसकी मुझे गारंटी है। हाँ, तो कहाँ गया लॉर्ड? ये रहा हमारा लॉर्ड स्प्रेगन। और इस वीडियो के लिए इतने। इसकी मेरी ओवरऑल रेटिंग होगी 5 में से 5 गाइस। मुझे ये बहुत पसंद आया। रबड़ है, पावर है, क्लिक्स भी ओरिजिनल ही लगते हैं मुझे,
ढीले से ही हैं काफ़ी। मतलब सब कुछ मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 कहूँगा। हाईली रिकमेंडेटेड बेब्लेड है और स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, हमारा चैनल ही इतना बड़ा नहीं है अभी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना गाइस। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।